लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत साहब की ये पंक्तियां आज बहुत से लोगों को याद आ रही। यहाँ दोस्तों ये जो प्रोटेस्ट है वो अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा। ये अब सिर्फ सेंट्रल दिल्ली तक नहीं रह गया, ये बल्कि पूरे देश भर में फैल गया। और दोस्तों राहत साहब की ये पंक्ति लोगों को इसलिए अब याद आ रही है क्योंकि जब एक शहर से दूसरे शहर तक आवाज पहुंचती है, जब एक कैंपस की बेचैनी दूसरे राज्य के छात्रों तक भी पहुंच जाए, तब सवाल सिर्फ एक जगह का नहीं रह जाता। दिल्ली में शुरू हुई ये प्रोटेस्ट अब देश के कई शहरों में फैल चुकी है और कल ये बिहार के पटना तक जा पहुंचा। पटना की सड़कों पर भी छात्र उतरे, नारे लगे, बैरिकेडिंग हुई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। और फिर यही तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। लेकिन दोस्तों सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पटना में आज क्या हुआ। सवाल ये है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, जिसकी वजह से अलग अलग शहरों के बच्चे अपनी आवाज उठाने के लिए सड़क का रास्ता चुन रहे हैं। एक सवाल जो हर छात्र पूछ रहा है, जब कोई आंदोलन एक शहर से निकलकर दूसरे शहर तक पहुंचता है तो उसके पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं होता, उसके पीछे उम्मीद भी होती है कि शायद इस बार कोई सुन ले उनकी आवाज। स्टूडेंट्स कहते हैं कि उन्हें जवाब चाहिए और सरकार कहती है कि व्यवस्था चलाना उनकी जिम्मेदारी। और इन दोनों के बीच सबसे ज्यादा जो दिखाई देता है वो है संघर्ष। आज के वक्त में कोई भी घटना सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहता। एक वीडियो, एक तस्वीर और एक लाइव, और उसके बाद पूरा देश उसे देख रहा होता है। और यही वजह है कि अब हर एक प्रोटेस्ट सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया पर भी लड़ा जाता है। अब दोस्तों एक सबसे जरूरी बात, लोकतंत्र में विरोध करना हमारा अधिकार, तो उसी लोकतंत्र में पीसफुल प्रोटेस्ट यानी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की भी जिम्मेदारी उतनी ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अगर किसी प्रोटेस्ट में कुछ लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर हिंसा का रास्ता चुनते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान उसी प्रोटेस्ट यानी उसी आंदोलन को होता है। और दोस्तों ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप हिंसा का रास्ता चुनते हैं एक पीसफुल प्रोटेस्ट में, तो आपकी आवाज और आपका प्रोटेस्ट दोनों ही कमजोर होता है, क्योंकि बहस फिर मुद्दे से हटकर हिंसा पर आ जाती है और फिर असल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। अगर किसी भी प्रोटेस्ट का इंटेंशन रिवॉल्यूशन यानी बदलाव है तो उसका सबसे बड़ा ताकत उसका मैसेज होता है। आज का सवाल पटना या दिल्ली या फिर किसी भी शहर का नहीं, सवाल ये है कि क्या हमारा सिस्टम, क्या हमारा समाज या क्या हमारी सरकारें युवाओं की आवाज समय रहते सुन पाएंगे, या फिर हर बार जवाब सड़कों पर ही तलाशा जाएगा। आप देख रहे द ग्राउंड चैप्टर, मैं हूं आदिल। धन्यवाद।